हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका विषय चल रहा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के अंतर्गत पुरुषार्थ का अर्थ, उसकी महत्ता, अवधारणा और प्रथम धर्म आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। इसमें आपको पुरुषार्थ के दूसरे साधन या दूसरा प्रकार आप कह सकते हैं अर्थ, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अर्थ का अर्थ है धन और संपत्ति। यजुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि अर्थ ही सब लोक व्यवहारों का मूल है। इसके बिना मनुष्य का लौकिक और पारलौकिक कोई भी कृत्य संभव नहीं हो सकता। आप भी जानते हैं, बिना धन के कोई भी कार्य करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप दान भी देना चाहते हैं धर्म से संबंधित तो पैसा चाहिए। जीवन जीना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी आपको धन चाहिए। वैदिक स्थितियों में भी हम देखते हैं कि उन स्थितियों में भी धर्म की अर्थ की कामना की गई है। अर्थ का अभिप्राय उन सभी उपकरणों और भौतिक साधनों से है जो व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख उपलब्ध कराते हैं तथा उससे संबंधी सभी आवश्यकताओं और साधनों की पूर्ति करते हैं। यानी कि मनुष्य की सभी आवश्यकताएं, उसकी इच्छाएं किससे पूरी होती हैं? धन से पूरी होती हैं। मनुष्य को अपने जीवन के कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन अर्थ का उपार्जन धर्म के माध्यम से करने का निर्देश भारतीय संस्कृति के अंतर्गत दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति सुख सुविधाओं, यश, ऐश्वर्य का आकांक्षी होता है, भौतिक सुख के प्रति अत्यधिक आकर्षित होता है। ऋग्वैदिक आर्य भी धन, संपत्ति, गाय, अश्व आदि की वृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे। अतः अर्थ का अभिप्राय अत्यंत विस्तृत है। चल अचल समस्त संपत्ति अर्थ के अंतर्गत आती है। कौटिल्य ने भी अर्थशास्त्र में अर्थ की महत्ता को मानव जीवन में सर्वोपरि मान्यता दी है। उसके अनुसार धर्म और काम दोनों अर्थ मूलक ही होते हैं। यानी कि धर्म और काम दोनों का अस्तित्व अर्थ पर निर्भर है। लोक निर्वाह भी अर्थ के माध्यम से ही हो सकता है। अर्थ सामाजिक लक्ष्य प्राप्ति का साधन है जिससे भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। जब याज्ञवल्क्य राजा जनक के यहाँ पहुंचे तो राजा जनक ने उनसे पूछा कि आपको धन, पशु अथवा शास्त्रार्थ और विजय चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, दोनों चाहिए। निश्चय ही याज्ञवल्क्य की दृष्टि में अर्थ का भी महत्व था। कौटिल्य के अनुसार काम से धर्म और धर्म से अर्थ श्रेष्ठ समझना चाहिए। यानी कि अर्थ जो है वो सर्वोपरि माना गया है। भारतीय शास्त्रकारों ने अर्थ की महत्ता और आवश्यकता पर समान बल दिया है, क्योंकि अर्थहीन लोग मृत समान है। किसी एक के धन का क्षय करते हुए उसके त्रिवर्ग को प्रभावित किया जा सकता है। धन को काम और धर्म का आधार माना गया है। इसी से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। धर्म स्थापन के लिए अर्थ अनिवार्य है, क्योंकि इसी से सुविधा के अनुसार धार्मिक कृत्य संपन्न किए जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों में धन की आवश्यकता होती है, तो बिना धन के धार्मिक कार्य भी नहीं हो सकते। अर्थहीन व्यक्ति को मृतक और चांडाल के समान बताया गया है। हालांकि धर्मशास्त्रों में अर्थ शक्ति की निंदा की गई है। जो व्यक्ति अर्थ और काम के प्रति अनासक्त है उसी के लिए धर्म का विधान मनु ने किया है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि ऊंट सुई के छिद्र में से भले ही निकल जाए, किंतु धनी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि धन एकत्रित जब विभिन्न साधनों से किया जाए तो विभिन्न साधनों से, जिसमें हिंसा इत्यादि का भी आश्रय लिया गया हो, तो वो धन दूषित हो जाता है। तो इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि हमेशा अर्थ का जो उपार्जन है वो धर्मोचित होना चाहिए। धर्म के अनुसार ही मानव को अर्थ का उपार्जन करना चाहिए। तो इस तरह से अर्थ की महत्ता बहुत अधिक बताई गई है कि शारीरिक आवश्यकताओं, मानव की सामाजिक आवश्यकताओं, धार्मिक आवश्यकताओं एवं भौतिक आवश्यकताओं, सभी के लिए धन बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन इतना मानव को धन की आवश्यकता तो पड़ती है, क्योंकि शरीर का निर्वाह धन के बिना नहीं हो सकता। लेकिन धन न्यायोचित होना चाहिए। और धन को भी कई प्रकार का बताया गया है कि अन्न धन है, फल फूल, मेवा, रत्न, हीरा, माणिक्य, स्वर्ण आदि ये धन है। गौ धन है, अन्य पशु भी धन है। बुद्धि, विद्या, ज्ञान, इन्हें भी धन कहा गया है। किंतु ये धन तभी सार्थक है जब हम इनके द्वारा धन्य बन सकें।
पार्थिव वेदों में हमें पार्थिव धन से लेकर दैवीय धन तक की चर्चा मिलती है और बाह्य धन से लेकर आंतरिक धन, यानी कि मनुष्य के जीवन में धन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। बस यह न्यायोचित होना चाहिए। अर्थ के बाद आता है काम। तीसरा पुरुषार्थ है काम। इसका जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। काम के प्रधानतः दो लक्षण कहे गए हैं, काम भावना और इंद्रिय सुख। व्यक्ति की समस्त कामनाएं, वासनाजन्य प्रवृत्तियां और आसक्ति मूलक वृत्तियां काम के अंतर्गत आती हैं। काम मनुष्य जीवन की सहज प्रवृत्ति है जो इंद्रिय सुख से संबंधित है। परिवार तथा समाज का उत्कर्ष और एक दूसरे के प्रति आकर्षण काम द्वारा ही संभव है। काम के वशीभूत होकर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम और संभोग करता है तथा अपने प्रियजनों के प्रति आकर्षित होते हैं। वह पत्नी और संतान की कामना करता है। काम में कामना और वासना दोनों शामिल हैं। दोनों ही मनुष्य की प्रवृत्तियों को उद्वेलित करती हैं। मनुष्य की स्वाभाविक और सहज स्थितियां हैं ये। इसके अंतर्गत स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, अनुराग, सौंदर्य, प्रियता और आकर्षण और इंद्रिय सुख और यौन संबंधी इच्छाओं की तृप्ति आती है। काम का अतिरेक महान दुर्गुण कहा गया है। काम के वशीभूत होकर मनुष्य को धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि काम की प्राप्ति भी अर्थ की भांति धार्मिक नियमों और धर्म के अनुसार ही होनी चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि धर्म सदा ही अर्थ की प्राप्ति का कारण है और काम अर्थ का फल है। कौटिल्य ने काम को अंतिम श्रेणी में रखा है और बिना धर्म और अर्थ को बाधा पहुंचाए इसका पालन करने का निर्देश दिया है। मनु काम को तमोगुण लक्षण वाला मानते हैं। काम के तीन मुख्य आधार बताए गए हैं, जैविकीय, सामाजिक और धार्मिक। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति जैविकीय आधार पर करता है, इच्छाओं की तृप्ति न होने पर मनुष्य में तनाव, आक्रोश और क्रोध का बीजारोपण होता है और निराशा की अभिव्यक्ति होती है। इससे मनुष्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः इच्छाओं की संतुष्टि से व्यक्ति का तनाव और क्रोध कम हो जाता है। काम का सामाजिक आधार भी महत्वपूर्ण है। काम के माध्यम से मनुष्य अपनी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। विवाह के माध्यम से पति पत्नी के संबंध तथा प्रजनन के माध्यम से पारिवारिक और सामाजिक निरंतरता काम के सामाजिक आधार हैं। इसके अलावा मानव के मन में सामाजिक काम से ही प्रेम, स्नेह, अनुराग, सौंदर्य, प्रियता, कोमल भावनाएं उत्पन्न होती हैं, व्यक्तित्व निखरता है। काम का धार्मिक आधार है व्यक्ति को उसकी इंद्रिय संतुष्टि और अदम्य इच्छाओं से विरत करना और आत्मिक उत्थान की ओर अग्रसर होकर धार्मिक होता है। व्यक्ति का प्रेम, स्नेह और अनुराग, आकर्षण ऐसे उच्च स्तर पर पहुंच जाता है जहां वह ईश्वर के प्रति आकर्षित होता है, जो मोक्ष का मार्ग है। मनुष्य जीवन का उत्थान पुरुषार्थ के साथ तो होता ही है, साथ ही काम के अनुराग से भी होता है, यानी कि संतानोत्पत्ति व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य है और संतानोत्पत्ति व्यक्ति के धार्मिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से काम जनित इच्छाओं के अनुसार सृजनात्मक कार्य भी करता है, लेकिन काम को मात्र यौन सुख नहीं मानना चाहिए। काम सृष्टि का मूल है, जीवन का आधार है, लेकिन कामना का मूल सूक्ष्म शरीर में काम रूप में है। मनु के अनुसार वही काम श्रेयस्कर है जो मानव के विकास में सहायक बन सके। कामना मोक्ष की भी हो सकती है, उन साधनों की भी हो सकती है जो साधक को मोक्ष तक पहुंचाते हैं। धर्म के नियमों के अनुसार जो काम सुख की प्राप्ति की जाती है वह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ जीवन की आनंदानुभूति तथा परिवार के सदस्यों का उदय, पोषण और विकास काम के माध्यम से ही संभव है। धर्म पर अवलंबित काम ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस तरह से भारतीय चिंतकों ने धर्मानुसार काम की अपेक्षा की है। काम की अतिवादिता और मनुष्य की कामुकता को रोकने के लिए धर्म का अंकुश उस पर लगाया गया है, जिससे मनुष्य नैतिकता, सदाचारिता और शुद्धता के आधार पर काम की प्राप्ति कर सके। अब चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष।
चारों पुरुषार्थ या चतुर्वर्ग का चरम क्या है? मोक्ष। जीवन का अंतिम और उच्चतम आदर्श इसे माना गया है। अपने जीवन के समस्त कार्य धर्मानुसार और सात्विकता पूर्वक संपन्न करने के बाद मनुष्य वृद्धावस्था में इस चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति में संलग्न होता है। मनुष्य का धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होकर तभी प्रकाशवान होता है जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन को पूर्णतः धार्मिक और आध्यात्मिक बना पाना अत्यंत कष्टप्रद और दुर्गम है। उसके लिए मानवीय प्रवृत्तियों का एकनिष्ठ होना आवश्यक है। इन प्रवृत्तियों से जब मनुष्य छुटकारा पा लेता है तभी मनुष्य निवृत्ति के मार्ग की ओर बढ़ता है, और जब निवृत्ति के मार्ग की ओर बढ़ता है तभी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आध्यात्मिकता और सात्विकता के सहारे मनुष्य मोक्ष की ओर प्रवृत्त होता है, यानी कि लौकिक सुखों को त्याग कर जब पारलौकिक सुख की ओर अग्रसर होता है, धार्मिक और आध्यात्मिकता के आधार पर परम ब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ता है, तब वह व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अनुसरण करता है। आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य ही मोक्ष तथा परम आनंद की चरमानुभूति है। आत्मा सीमित है, परमात्मा असीम है। मोक्ष असीम है और असीम की एकात्मकता स्थापित करता है। इसकी प्राप्ति मनुष्य का परम उद्देश्य होता है। आत्मा का यही सच्चा ज्ञान मोक्ष है, यानी कि मोक्ष वह अवस्था है जब व्यक्ति परम ज्ञान को और आनंद को प्राप्त कर लेता है। जब जीव यानी कि आत्मा अपनी परमात्मा में लीन हो जाती है, आवागमन के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो सारी अवस्थाएं किसे कहा जाती है? मोक्ष कही जाती है। यानी कि मोक्ष जीवन से मुक्ति पाना। मोक्ष का अर्थ है आत्मा की मुक्ति। मनुष्य का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब सात्विकता का विकास होता है। सत्व, रज, तम 3 प्रवृत्तियां मानी गई हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन ये तीनों गुण किसे प्रभावित करते हैं? मनुष्य को प्रभावित करते हैं। तो जब सतोगुण की प्रधानता मनुष्य में बढ़ती चली जाती है तब मनुष्य मोक्ष की ओर आकर्षित होता है, और मोक्ष प्राप्ति के पश्चात ही उसे आवागमन से मुक्ति मिलती है। अब इसके 3 आधार कहे गए हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। मनुष्य जब कर्म मार्ग को अपनाकर मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होता है तब वह कर्म प्रधान मार्ग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। शास्त्रकारों का मानना है कि मनुष्य अपने सामाजिक और धार्मिक कर्मों का निष्ठापूर्वक संपादन करने के पश्चात ही मोक्ष की ओर प्रवृत्त होता है। वह अपने विभिन्न कर्तव्यों को बिना किसी फल की आकांक्षा लिए करता है, तब अतः उसमें त्याग और अनासक्ति की भावना रहती है। इसी कर्म मार्ग से उसे परम गति की प्राप्ति होती है। मनु के अनुसार 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को पूरा करके ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने चाहिए। उनसे ऋण हुए बिना व्यक्ति नरकगामी होता है। अब इसके पश्चात यानी कि कर्म का हो गया। कर्म के पश्चात आता है ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य है कि व्यक्ति वेदों का ज्ञान प्राप्त करे, धर्मानुसार पुत्रों को उत्पन्न करे, यथाशक्ति यज्ञों का अनुष्ठान करे और तत्पश्चात मोक्ष की इच्छा करे। इस प्रकार ज्ञान मार्ग जो है वो भी व्यक्ति के लिए प्रमुख है। और तीसरा है भक्ति। गीता में इस विषय पर विस्तृत चर्चा की गई है। भक्ति को कर्म और ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति मार्ग के अंतर्गत मनुष्य ब्रह्म के सगुण रूप की परिकल्पना करके उपासना करता है तथा अपने को पूर्ण रूप से ब्रह्म की सेवा में समर्पित कर देता है। ब्रह्म तक पहुँचने के लिए अपार भक्ति की जाती थी। मनुष्य अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर फल की आशा किए बिना अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, और यही सच्ची और सार्थक भक्ति है। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्तव्य क्या है? मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति के लिए अपना मन शुद्ध, आचरण शुद्ध और चरित्र सात्विक रखना आवश्यक है। वह दिन में एक बार भिक्षा मांगता था। भिक्षा ना मिलने पर वह दुखी नहीं होता था और ना खुश होता था। मिलने पर खुशी भी नहीं होता था। जितनी भिक्षा उसे प्राप्त होती थी उसमें ही वह अपना जीवन निर्वाह करता था, यानी कि और जीवन निर्वाह के लिए जितनी जरूरी होती है उतनी ही वो मांगता था। आसक्ति से दूर रहता था।
इंद्रिय निरोध उसके लिए आवश्यक था, यानी कि इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय निग्रह उसके लिए आवश्यक था, क्योंकि इसके बिना ना तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और ना एकाग्रता होगी। मनु के अनुसार भी इंद्रिय निरोधी, राग द्वेष का त्यागी, अहिंसा परायण व्यक्ति ही मुक्ति के योग्य होता है। जब वह व्यक्ति मोह माया सांसारिकता में यदि फंसा रहेगा तो राग और द्वेष में फंसा रहेगा, और राग और द्वेष में फंसा रहेगा तो हिंसा का भागी होगा, और ऐसे में वह मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। मोक्ष के आकांक्षी पुरुष के लिए इंद्रिय निग्रह करना, राग द्वेष पर नियंत्रण करना और अहिंसा का अनुसरण करना आवश्यक है। पुराणों में भी मोक्ष के आकांक्षी व्यक्ति के लिए चारित्रिक और आचरणगत नियम का निर्देश किया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति को शत्रु और मित्र के प्रति संभाव रखते हुए किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए तथा काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहम का त्याग करना चाहिए। मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति के लिए दया, क्षमा, अक्रोध, सत्य आदि गुणों का पालन अनिवार्य है, यानी कि काम का परित्याग आवश्यक है, अहिंसा, विषयों में अनासक्ति और कर्म, कठोर तपस्या मोक्ष के लिए अत्यधिक आवश्यक है, तभी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब हम बात करते हैं पुरुषार्थ की समीक्षा की, यानी कि पुरुषार्थों को क्यों बनाया गया, पुरुषार्थ क्या थे। हम देखते हैं आपने चारों पुरुषार्थों के अध्ययन किया और चारों पुरुषार्थों के अंतर्गत आपने देखा कि ये चारों ही एक दूसरे से संबंधित हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है और चारों से ही व्यक्ति का सर्वांगीण और बहुमुखी विकास होता है। भारतीय चिंतकों का यह जो जीवन दर्शन था, यह विश्व का एकमात्र और अनुपम जीवन दर्शन है, जिसमें जीवन के प्रति मोह भी है, योग भी है, बंधन भी है तो मुक्ति भी है, कामना है तो साधन भी है, आसक्ति है तो त्याग भी है, यानी कि भौतिकता है, भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता है। जब हम अर्थ और काम की बात करते हैं तो भौतिक और सांसारिकता की बात करते हैं, लेकिन जब हम धर्म और मोक्ष की बात करते हैं तब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं। नियम और संयम पूर्वक पुरुषार्थों का संपादन इसकी महत्ता को अभिव्यक्त करता है कि कर्तव्यों का सरलता से संपादन और साथ ही ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति भावना पुरुषार्थ के माध्यम से ही संभव है। पुरुषार्थ में धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और कहा गया है कि धर्म के बिना किसी भी प्रकार के कर्तव्य का पालन नहीं किया जा सकता। समस्त कर्तव्य धर्मानुसार ही व्यक्ति को करने चाहिए। पुरुषार्थ की नियोजना व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित और संतुलित आधार पर विकसित करने के लिए की गई है, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो भौतिकवादी थे, धर्म और अर्थ और काम में लगे रहते थे, और कुछ ऐसे थे जो धर्म और मोक्ष में लगे रहते थे। अतः इनके बीच तादात्म्य स्थापित करने के लिए ही पुरुषार्थ का जो विधान था वो भारतीय समाज और संस्कृति और धर्म के अंतर्गत किया गया। धन्यवाद।